अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज साथ साथ हम कुकिंग भी करेंगे और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पैनकेक। चूँकि ये आज सैटरडे था तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि आज हमने पैनकेक खाना है नाश्ते में, तो मैं वो उनके लिए बनाऊँगी। वो भी साथ साथ आप लोग देखिएगा। उसके बाद कुछ थोड़ी सी और शाम की कुकिंग में करूँगी और सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी अब बात करते हैं कि आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है यूके वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि यूके में जो वीज़ा कैटेगरीज़ होती हैं तो इसमें फ़ैमिलीज़ का क्या होता है मामला। तो जी फैमिलीज़ जो हैं वो यूके में जितने भी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं उसमें फ़ैमिली अलाउ होती है, साथ बीवी और बच्चे। आपकी फ़ैमिली में आपके बीवी और बच्चे आते हैं। ठीक है। तो वो यूके जो जितने भी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं सब में अलाउ है। ये सिर्फ यूके में ऐसा है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं। हाँ हाँ, मैं यूरोप में ज़रूर रही हूँ, तो यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं कि यूके में जो वर्क परमिट वीज़ा है उसके बारे में। तो वर्क परमिट वीज़े का ये प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जो कि वर्क परमिट जो है ना वो आपको देती हैं, और फिर आपने वो सारे पेपर्स वगैरह जो है वो सबमिट करवाने होते हैं अपने कंट्री में, और फिर वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। तो कुछ कंपनीज़ होती हैं और कुछ सम होते हैं रेस्टोरेंट या टेक अवे वाले, आप उनसे भी वर्क परमिट जो है ना वो ले सकते हैं और उस पे आप अपनी फैमिली का और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन जो होते हैं इसमें चांसेस वो 98% जो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। तो जनाब अब इसकी बात करते हैं कि इस वीज़ा में जो चार्जेस हैं फ़ीस वगैरह वो कितनी होती है। तो इसमें आपको पहले तो कुछ कम था, लेकिन अब जो है अब इसमें आपको 15 कम से कम मैक्सिमम 15,000 पाउंड जो है वो आपको पे करना पड़ता है, और बाकी का 5,000 जो है वो आपने ख़ुद से अपनी जो भी इनके टैक्स चार्जेस वगैरह होते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ भी होता है वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। वो आपने ख़ुद पे करना होता है ऑनलाइन। तो तकरीबन आपका टोटल जो बन जाता है वो 20,000 पाउंड बन जाता है, मैक्सिमम पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये आ जाता है कि फिर आपकी फैमिली अलो है आपके साथ। ठीक है। तो फैमिली जब अलो हो तो फिर बंदा जो है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेता है। तो अब बात करते हैं कि वर्क परमिट के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आप यहाँ यूके में आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपका प्रोसेस वो ये होता है कि आपने 5 साल तक अपना टैक्स जो है वो पे करना होता है। जिसने आपको वर्क परमिट दिया होता है ना उसी को आपने उसी के थ्रू आपने अपना टैक्स जो है वो पे करना होता है, और मैक्सिमम टैक्स जो यहाँ पे कहते हैं वो 500 पाउंड तक होता है। ठीक है। आपने 500 पाउंड जो है वो आपने पे करने होते हैं, वो भी 5 साल तक, जब तक आपको यहाँ का इंडेफिनिट नहीं मिल जाता, पीआर नहीं मिल जाती, तब तक आपने 500 पाउंड जो है वो 5 इयर्स तक आपको पे करना ही करना है। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि जिस भी कंपनी से या जिस टेक अवे से रेस्टोरेंट से वाले से आपने लिया होता है वर्क परमिट, अगर वो आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाता है या वो बाय चांस कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा मसला बन जाता है कि वो टैक्स पे नहीं करता आपका, और आपका थोड़ा मतलब कि वीज़े वगैरह का जो है ना वो मसला बन सकता है आपको। तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि फिर आपको किसी दूसरी कंपनी में कोई ऐसी जॉब अप्लाई करनी पड़ती है, कोई ऐसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है कि जो आपको वर्क परमिट फिर देती है, और उसकी बेस पे फिर दोबारा से आपका वीज़ा जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन फिर आपका टाइम दोबारा वहाँ से शुरू हो जाता है 5 साल का, क्योंकि ये जो 5 साल वाला चक्कर है ना
इसको आपने पूरा करना ही करना है, इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं होते आपके पास, ठीक है। 5 साल तक आपने टैक्स पे करना है। मैं आपको पूरी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले, वर्क परमिट की बात करने से पहले जो है वो आपको ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में हों। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी की फैमिली उसके साथ आ रही है तो फिर तो आपके लिए ये जो आइडिया है ये बेस्ट है। यूके में आपका सेटल्ड होने का ये वे जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आप सिंगल हैं, तो फिर आपको ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बहुत टू मच हो जाता है ये। तो इसलिए अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। जो पाकिस्तान के अब हालात हो रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। और ज़ाहिर है जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे ये सारे मामलात हों, तो किसका दिल करेगा इतनी गुर्बत में रहने को, और कल को उनके बच्चों का कोई फ्यूचर ही नहीं होगा हम वहाँ पर। तो हर किसी का दिल कर रहा है कि हम जो है वो बाहर चले जाएं। तो अब बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के हालात जो है वो अच्छे करें, और अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हिम्मत दे, और हमारे जो मुल्क के सियासी लोग हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि वो हमारे मुल्क को अपने मुफाद के लिए पता नहीं कहाँ का कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ़ ये उनकी एक ज़िद चल गई है कि बस सियासत जो है वो जैसे नस्ल दर नस्ल एक चीज़, विरासत जो होती है, ज़मीनें जायदादें जो होती हैं वो नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट होती रहती हैं अगली नस्ल में। तो ये हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं इन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है कि बस ये सियासत जो है सिर्फ़ उन्हीं के ख़ानदान तक रह जाए। आगे से बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उनको अब बर्दाश्त नहीं है कि कोई और हमारी जगह पे आके बैठे। असल में उनको मुल्क का कोई नहीं है, सिर्फ़ उनको ये है कि हम अपने मफ़ाद को देखें, अपने नाम को देखें। जो प्रोटोकॉल, जो उनको चीज़ें पाकिस्तान में मिलती हैं, जो शोहरत उनको पाकिस्तान में मिलती है, वो इन कंट्रीज़ में नहीं मिलती। आपने अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो यहाँ पे आके उनका क्या होता है हिसाब किताब, ये आप लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तो वो जो प्रोटोकॉल और शान व शौकत और वो जो नारे लगवाने, वो जो ये सारी चीज़ें जो उनको अपने मुल्क में जाके फिर मिलती हैं ना, तो ये बहुत बुरा चस्का है, एक बहुत बुरी आदत है, और ये उनकी जा नहीं रही। और उनको ये हो रहा है कि हमारे जगह पे कोई दूसरा बंदा जो है ना वो आ ना जाए। बस वो अपनी ज़िद में हैं, और ज़िद की आड़ में वो अपने मुल्क को उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और हमारी बेचारी अवाम बेचारी बहुत कुछ करना चाहती है, निकलती है बाहर, लेकिन उनकी पेश नहीं जाती, वो क्या कर सकते हैं। तो खैर बस हम सब मिलके दुआएं कर सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें इतनी हिम्मत दी है और हमें ऐसी जगह पर बिठाया है कि जहाँ पे कम से कम, हाँ, हमारा ये मुल्क तो नहीं है, लेकिन हम ये तो सेटिस्फाइड हैं इस मामले में कि हमारे बच्चे तो कम से कम सेफ़ हैं, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर तो है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह से सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ी अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और एक मैं लास्ट पे इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि यूके में जब आप आते हैं, जैसे यूरोपियन लोग हैं या ब्रिटिश लोग हैं जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह जो हैं वो मिलते हैं। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग जो हो वो चाहोगे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ वर्क परमिट वीज़े पे जो आते हैं उनके लिए फिर वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड तक, 2 साल 3 साल, जब तक उनका जो है वो चेंज नहीं होता कार्ड वगैरह, उसके ऊपर कैटेगरी चेंज नहीं होती, तब तक वो कोई भी किसी किस्म का भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं ले सकते। ये मैं आपको मेक श्योर कर दूँ। और बाकी यूके में जो रेंट है हाउस वगैरह का, बाकी अखराजात जो हैं मंथली, वो सारा कुछ भी मैं आप में भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फुल डिटेल से आपको बताऊं, मैं यूके में जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, या यूके में जो है वो आपकी कितनी ज़्यादा मंथली जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, आपको कितने ज़्यादा आपके अखराजात हैं, सब कुछ इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये नॉलेज जो है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ही आप
मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। ये भी हमारी एक मेहनत ही होती है, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसके बदले हमारा इतना सा सिर्फ हक बनता है कि आप सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो में मैंने जो है वो साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। मैंने पैनकेक जो था वो मैंने बनाया है। उसका मैंने मिक्सचर जो है वो सारा मैंने रेडी करके रख दिया था। उसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे रही थी, कम से कम 20 मिनट्स तक जो है वो उसको रेस्ट देना होता है। बाकी सारा प्रोसेस आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने बनाना ऐड किया था, मैंने शुगर ऐड की थी, मिल्क ऐड किया था, और आटा जो है वो मैं प्लेन फ्लोर नहीं यूज़ करती। मैं गंदम का आटा जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, जौ का आटा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो प्लेन फ्लावर जो है वो नॉर्मल ठीक है, आप केक वगैरह बना रहे हैं आप उसमें यूज़ कर लें, लेकिन मैं पैन केक में हमेशा ये यूज़ करती हूँ। और मुझे थोड़ी सी ऐसे दिल को तसल्ली होती है कि चलो आज अगर दूसरी रोटी नहीं खाई उन्होंने तो ये एक रोटी की तरह ही हो जाता है। तो इसको जो और मैंने इसमें क्या ऐड किया था, और एग्स ऐड किए थे, आटा, मिल्क, अंडे, और इसमें आप जो आपका बच्चा नहीं खाता वो सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें काजू ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई और फ्रूट है जो आपका बच्चा नहीं खाता वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपका बच्चा वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन इसमें वो सब कुछ मिक्स हो जाता है और उसको फील भी नहीं होता, और एक बड़ा हेल्दी फूड जो है वो बच्चों के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसका थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो तवे के ऊपर इस तरह से डाला है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ऑयल यूज़ किया है, और इसका जो मिक्सचर है वो मैं बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखती, ठीक है। इसको जब मैंने तवे पे डालना है तो मैंने इस तरह से थोड़ा इसको फैला लिया ताकि ये इसकी बहुत मोटी तय ना हो। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर जो है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो भी मैंने ऐड किया था। बेकिंग सोडा तो बिल्कुल चुटकी के बराबर था, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून था, ठीक है। तो इस तरह से मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं उनको बना के देती हूँ। और एवरी वीकेंड अक्सर वो कहते हैं जब भी, तो मैं उनके लिए ये बना देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक हेल्दी फूड हो जाता है बच्चों के लिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और आज बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि आपने मामा हमें इतना अच्छा ब्रेकफास्ट हमारी पसंद का बना के दिया है, तो हम आपके सारे काम में आपकी हेल्प करेंगे। तो बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स को इन छोटी छोटी बातों को देख के, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके। बच्चे जो हैं वो आपके बारे में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, आपके लिए इतना सोचते हैं, तो ये बड़ी बात होती है इतनी कम एज में। मेरे छोटे बेटे जो हैं वो तो अभी थोड़ी एज के ही हैं, लेकिन सोच उनकी बहुत बड़ी है अपने पेरेंट्स के बारे में। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसा करे। और ये मैंने पैनकेक बना के इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हनी जो है ना वो मैंने फैला दिया था, डाल दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है। सारे नहीं पसंद करते, लेकिन हर बच्चे की अपनी अपनी एक जो है चॉइस होती है। तो इस तरह से मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये कट करके दिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये देखें ये कितना ज़बरदस्त और कितना नरम बना है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है, और बच्चों के लिए बहुत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो बहुत नरम है। तो खैर, अब मेरा बेटा जो है वो मुझे कह रहा था कि मामा आपने हमारे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, तो आज आपके बर्तन जो है ना वो मैं वॉश करूँगा। तो आप ये देखें कि वो बर्तन वॉश कर रहा है, साथ साथ वो सिंक भी कर रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।